है, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज को लेकर प्रदर्शन? ये जो पहले तो आप लोगों का बड़े आभारी हैं कि आपने इस हमारी जो शाम को मशाल जूस है उसको आपने कवर किया है। हम दिल्ली में बैठी जो सरकार है और उसको हम इसके द्वारा संदेश दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सब सर्वोपरि है। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्र से और कांग्रेस के कुछ विधायकों को पैसे का प्रलोभन दे करके आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलिश करने का जो है वो प्रयास किया है। और जो हमारे विधायक जहां से गए हैं उनको पहले जो है वो हरियाणा में रखा गया, अब उत्तराखंड में रखा गया है। तो अगर वो उनका जो दामन साफ है भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है तो उनको जो है वो खुले तौर पे बाहर रखना चाहिए। और आप बनी हुई सरकारें जो हैं उनको तोड़ने का प्रयास हुआ है। ये एक अटेम्प्ट हमारी स्टेट के ऊपर नहीं हुआ है। इन्होंने कर्नाटका में ऐसा घिनौना काम किया था। इन्होंने जो है वो इसके महाराष्ट्र में भी ऐसा ही घिनौना काम किया था। इस तरह से इन्होंने बहुत सी स्टेटों में इस प्रकार का षड्यंत्र बना करके सरकारें, मध्य प्रदेश में षड्यंत्र से सरकारें बनाई। लेकिन सर भाजपा तो ये कहती है कि हिमाचल की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है काफी लंबे अरसे से, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी सरकार में। तो ये किस अगर उन्होंने नाराजगी जताई है वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बात कर सकते थे, प्रेसिडेंट पार्टी की बात कर सकते हैं, सीएलपी के लीडर के साथ बात कर। भारतीय जनता पार्टी के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, वो उनके लिए कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है जो उनकी शरण में जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं? उन्होंने तो उसका समाधान करना नहीं। तो इसलिए ये षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बना बनाया षड्यंत्र था जिसको उन्होंने जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश की, परंतु अपने जी खरीद फरोख्त की गई, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। बड़े पैमाने के ऊपर खरीदो फरोख्त हुई है और बहुत से लोगों के अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। तो उनका हश्र भी वही होगा जो शिबू सोरेन की गवर्नमेंट ने उस वक्त किया था। तो ये मैं आपको FIR भी की है सर पिछले कल उन बागी नेताओं के खिलाफ जो खरीद फरोख्त की बात की गई, उसका जो है वो कंप्लेंट्स कर दी गई है। FIR जो है वो उनके खिलाफ होगी और उनको बड़े पैमाने के ऊपर जो उन्होंने पैसा जमा करवाया उसका सबूत उनको देना पड़ेगा। जी सर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, प्रदेश सरकार की ओर से भी कैविएट दायर की गई है, क्या लग रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो तो वहाँ की जो जुडिशरी है वो उसको देखेगी, जो भी उनका फैसला आएगा उसके आगे फिर रणनीति जो अपनाई जाएगी। स्थिर है सरकार सर पूरी तरह से? सरकार पूरी तरह से स्थिर है और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसमें पूरे के पूरे विधायक दल का पूरा विश्वास है और ये सरकार जो है वो 5 साल चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि ये भाजपा की ओर से इस तरह का षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है ताकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सके कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अस्थिर है। और यहाँ पर इस तरह की चीजें भी की गई, खरीद फरोख्त यहाँ पर विधायकों की गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो भाजपा है अपने षड्यंत्र में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है। और जिस तरह से अभी भी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है आने वाले समय में पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहने वाली है और प्रदेश के हित के लिए काम करने वाली है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।